चलो बच्चों देखते हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। काल काल यानी समय। हिंदी में समय होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद हैं, हूं, हो आता है और इसकी सहायक क्रिया होती है बहुवचन के लिए डू और एक वचन सिंगुलर के लिए होता है डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है वाक्य के अंत में वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है, चुकी है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है समय के साथ। वाक्य के में अंत में समय के साथ, जब वो समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम टेंस पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे वह पढ़ता है, तो यहाँ वह पढ़ता है तो वह सिंगुलर प्रोनाउन है और पढ़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब है। तो जब देखो यहाँ वाक्य के अंत में ता के बाद है हूँ आया तो इसका टेंस बनेगा ही पढ़ता है। तो रीड माने पढ़ता है, रीड माने पढ़ना होता है। तो ही रीड, ही सिंगुलर है इसलिए इसके वर्ब में क्या जोड़ा जाएगा, यस जोड़ा जाएगा। ही रीड्स, वो नहीं पढ़ता है तो ही के साथ ही सिंगुलर है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। ही डज नॉट रीड। अब यहाँ यस नहीं लगाएंगे, फिर इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इसका चार तरह का सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव, इसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव, असर्टिव, और दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों। तो इसमें डज पहले ले लेंगे तो लिखेंगे डज ही रीड, डज ही रीड या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डज ही रीड। फिर इसके बाद क्या वो नहीं पढ़ता है तो डज ही नॉट रीड। ये हमारा चार तरह का 4 टाइप्स का सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा जाता है कि मैं दूध पीता हूँ, यहाँ हो जाएगा आई, पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक। ड्रिंक में यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ आई प्लूरल है, इसलिए इसमें यस नहीं यूज करेंगे। आई ड्रिंक, क्या ड्रिंक, द मिल्क, आई ड्रिंक द मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट। आई के साथ डू क्यों लगाया, आई प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू। आई डू नॉट, फिर इसके बाद लिखेंगे ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क। फिर इसका इंट्रोगेटिव होगा तो बनाएंगे डू आई ड्रिंक द मिल्क, डू आई ड्रिंक द मिल्क, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ। डू आई नॉट
फिर इसके बाद हो जाएगा ड्रिंक द मिल्क, डू आई नॉट ड्रिंक द मिल्क, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगेगा। देखो ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया। यानी 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसी को असर्टिव भी बोलते हैं। तो दूसरा नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे राधा किताब पढ़ती है। तो यहाँ राधा सिंगुलर है तो लिखेंगे राधा। पहली बार अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज प्रयोग नहीं करना है, खाली उसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब में यस या एस जोड़ते हैं। तो राधा क्या करती है? पढ़ती है। तो पढ़ना का क्या लिखेंगे? रीड। तो रीड में क्या लग जाएगा? यस। राधा रीड्स क्या पढ़ती है? द बुक। द बुक किताब पढ़ती है, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा राधा सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? डज नॉट। फिर इसके बाद लिखेंगे रीड, फिर इसके बाद लिखेंगे द, फिर इसके बाद लिखेंगे बुक। फिर इसका इंट्रोगेटिव होगा तो डज पहले आ जाएगा, डज राधा। फिर इसके बाद हो जाएगा रीड, डज राधा रीड द बुक। डज राधा रीड द बुक, क्या राधा किताब पढ़ती है। फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, डज राधा नॉट रीड द बुक, क्या राधा किताब नहीं पढ़ती है। हो जाएगा 4 टाइप का सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी प्रत्येक केस के और 4 टाइप्स के जो है सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलो नोट करो फटाफट। अभी दूसरा सवाल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ, ये बहुत पूछा जाता है कि वह जाता है, वह जाता है तो लिखेंगे ही जाता है तो वो, इसमें ईएस लगता है क्योंकि जब लास्ट में ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? ईएस। तो ही गोज हो जाएगा। फिर वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। फिर क्या हुआ? जाता है तो इसके बाद लिखेंगे डज ही गो। जब डज का यूज कर देंगे तो यहाँ यस यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। डज ही गो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर लिखेंगे डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है। अधिकांश ये लोग पूछते हैं। हो गया, लिखते चलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हवा बहती है, हवा बहती है, हवा बहती है। हवा का बहना ब्लो होता है, BLOW ब्लो मींस क्या होता है? हवा का बहना। FLOW क्या होता है? फ्लो, पानी का बहना। पानी भी बहता है, हवा भी बहती है। तो यहाँ हवा बहती है तो लिखेंगे द वाइंड ब्लो। ब्लो में क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। हवा एक सिंगुलर है, प्लूरल है तो हवा सिंगुलर है। तो द वाइंड ब्लोस, हवा नहीं बहती है तो लिखेंगे द वाइंड। यहाँ लगेगा सिंगुलर के साथ डज नॉट। डू और डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस निगेटिव होगा तब करेंगे, ठीक है। द वाइंड डज नॉट ब्लो। अब यहाँ जब डज लग जाएगा तो ओनली ब्लो लिखेंगे, ठीक है। क्या हवा बहती है तो लिखेंगे डज वाइंड
डज वाइंड ब्लो, डज वाइंड ब्लो, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा डज वाइंड नॉट ब्लो, डज वाइंड नॉट ब्लो। ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव।